छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बार फिर से श्रीराम आयोग को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह पर बड़ा हमला बोला और कई आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने शंकराचार्य निश्चलानंद के बयान पर सहमति भी जता दी और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के पत्र पर अपना बयान दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने आखिर इन गतिविधियों पे रोकथाम क्यों नहीं लगाया, ये तो डॉक्टर रमन सिंह ही जाने। तब बस्तर में समानांतर सरकार नक्सलवादियों की चला करती थी। हमने कांग्रेस ने अपने 32 नेताओं को दरभा में खोया है, शहादत को प्राप्त हुआ है। दंतेवाड़ा जेल ब्रेक की जो घटना उनके कार्यकाल में हुई थी, हम आज तक पूछते रह गए आखिर उसका मास्टरमाइंड कौन है। दंतेवाड़ा जेल के ताला खोल करके सारे नक्सलियों को ठीक चुनाव के पहले रिलीज क्यों किया गया था? डॉक्टर रमन सिंह जी उत्तर नहीं देते थे। इन दोनों घटनाओं से यह साबित होता है कि राजनीतिक रूप से नक्सलवादियों को किनका संरक्षण प्राप्त था। इस देश में सनातन परंपरा में शंकराचार्य का पद और उसमें जिनका भी अभिषेक हुआ रहता है, उसको हम लोग मानते हैं कि सनातन का वो प्रमुख होते हैं और उनकी बात में टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन अगर गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने ऐसी बात कही है तो ये मैं समझता हूँ सभी सनातन धर्मियों को समझने की बात है। हिंदुत्व की और सनातन की बात करने वाले लोग सनातन के पक्ष में कितना काम कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि शंकराचार्य जी के सर्टिफिकेशन के बाद अब कुछ बचता नहीं है। तो अलग अलग बातें हैं, उसमें 3-4 बातें प्रमुख है। सबसे पहले स्थानीय जो कुलपति होगा वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के स्थानीय मुद्दों को, यहाँ के आवश्यक शिक्षा प्रणाली को समझ के अपनी निर्णय ले सकता है। दूसरी बात ये है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है। छत्तीसगढ़ में विद्वानों की कमी नहीं है, इस पर भी राजभवन को निर्णय करना चाहिए। और तीसरी प्रमुख बात ये है, हमने छत्तीसगढ़ राज्य अगर बनाया है तो छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के लिए बनाया है। अब छत्तीसगढ़ में अगर विद्वान है तो बाहर के कुलपति यहाँ क्यों आना चाहिए? तीनों मुद्दों को लेकर के आदरणीय मरकाम साहब ने राजभवन को पत्र लिखा है और हमें उम्मीद है कि माननीय मोहन मरकाम जी के पत्र पे